कृष्णा। जय काल भैरव, जय मां काली। सो आज का टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने हैं टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। ओके, यहाँ पे हमने लिए हैं 2 टैरो। एक है सिर्फ मेजर अरकाना के 22 कार्ड और ये है कंप्लीट टैरो। ओके, सेकेंड है ये रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल और ये है 4th ओरेकल। चलो हम करते हैं सीधा हमारे रीडिंग की तरफ रुख। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमें बहुत मदद मिलती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसे ढेर सारे वीडियोस हम लाते रहते हैं। ठीक है, चलो करते हैं सीधा हमारे चैनल की तरफ रुख और देखते हैं कि यहाँ पे क्या वीडियो बनता है, कौन से कार्ड्स यहाँ पे आते हैं। आप भी अपना इंट्यूशन जो है वो चेक कर सकते हैं कि कार्ड्स क्या आने वाला है, क्या वही आ रहा है जो आपने सोचा था। इससे आप अपना इंट्यूशन भी चेक कर सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, चलो पहला जो कार्ड आ चुका है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलो ये आ गया पहला कार्ड, देखते हैं और हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सेकेंड जो कार्ड आ गया है वो है टेम्परेंस। काफ़ी दिनों बाद ये कार्ड हमें दिखा है, धनु राशि का एक कार्ड। सैजिटेरियस। तीसरा कार्ड आ चुका है 7 ऑफ वॉन्ड्स। चलो और करते हैं थोड़ी सी शफलिंग एंड चुनते हैं सिर्फ 2 कार्ड। पहला कार्ड आ चुका है जजमेंट। ठीक है, एंड 5th एंड फाइनल जो कार्ड आ चुका है वो है द हर्मिट। ठीक है, आई थिंक इसके पहले 1-2 जो रीडिंग की थी हमने उसमें भी हर्मिट जो था वो लास्ट पोजीशन पे आ चुका था। तो यहाँ पे भी अगर हम देख रहे हैं ना तो हर्मिट जो है वो लास्ट पोजीशन पे हमें दिख रहा है। ओके, तो इसके क्या मायने निकलते हैं पहले वो देखते हैं, बाद में हम ये जो मेजर अरकाना है उसको देखेंगे। देखो शुरुआत तो हो चुकी है किंग ऑफ सॉर्ड्स से, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो यहाँ पे ना इस व्यक्ति के लिए कम्युनिकेशन, बातें करना और कम्युनिकेट करना मतलब सिर्फ ये बातें ना करें बल्कि आप भी इनसे बातें करें। आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग हो और ये कहीं ना कहीं दोनों को लगे कि हम दोनों बहुत ही आसानी से बातें कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सेकंड वाला कार्ड आ गया है ना, ये उसके कनेक्शन में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। टेम्परेंस हम तब कहते हैं जब दोनों के दिल जो है वो मेल खा रहे हैं। ठीक है, मान लो अगर कभी कुछ हुआ था, कोई छोटा मोटा इशू और दोनों के बीच तनाव आपके बढ़ गया था कि मे बी ऐसे उन्होंने कैसे कह दिया, फिर मैं उनको बात कंप्लीटली बता नहीं पाया, है ना। तो मन में जो झिझक रहती है कि कब सब सही होगा, कब सब बढ़िया होगा, तब कई बार लगता है कि भाई सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। और ये जो कार्ड है टेम्परेंस, ये जो तक है कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है, मतलब जो टेंशन थे वो ऑलमोस्ट आप मान लो निकल गए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि शायद अभी आपके जो दोस्त हैं या फैमिली हैं उनको शायद नहीं पता कि आप दोनों के बीच पैचअप हो गया है या फिर चीज़ें बढ़िया हो गई है। उनको शायद वो भूतकाल पता है कि जब आप दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही थी। ठीक है, अगर हम इस व्यक्ति को देखें तो मे बी बाकी के जो लोग हैं वो अभी इनको ऐसे ही देख रहे हैं कि थोड़ा सा एरोगेंट है, सिर्फ अपनी बात सामने रखने वाला है। ठीक है, बट असल में वो आपसे कैसे पेश आते हैं ये शायद उनको नहीं पता। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो मतलब सबके सामने बहुत ही अलग व्यवहार करते हैं, लेकिन जब वो साथ में होते इस व्यक्ति के तो बहुत अलग होते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है कि यह पर्सन आई थिंक कह रहा है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। ठीक है, हाँ कुछ इश्यूज उन्होंने पहले किए थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये कह रही है कि भाई मेरे लिए बस तुम ही इम्पोर्टेंट हो और ये बात अभी आप भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर सकते हो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है। ठीक है, अब किंग है यहाँ पे तो डेफिनेटली वो अपनी बात सामने रखेंगे, अपनी बात को तवज्जो देंगे, उसमें तो कोई इशू नहीं है। बट टेम्परेंस का जो कार्ड है तो इनका कहना है कि भाई जैसे कि आप दोनों के बीच जो है वो कम्युनिकेशन बेहतर रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने फ़ोन बंद कर दिया, आपने मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया, ये अकेले बैठ गए, इनका मतलब इनका दिल सुन्न पड़ गया, तो ये उनको नहीं चाहिए। ये कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ जो है वो बढ़िया हो जाए और अभी की जो एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव हमें लग रही है। देखो ये तो थे पहले 2 कार्ड। जो नेक्स्ट 2 कार्ड आ रहे हैं ना वो थोड़े से अलग एनर्जी दे रही है। वो क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे जजमेंट। देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से ना जो एक स्टोरी बन के आती है, जो कहानी हमारे सामने उभरती है वो ये है, या तो वो बाकी लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो मैं कितनी परेशानियों से झेल रहा हूँ, फाइनेंसेस गड़बड़ा गए हैं, या फिर भाई देखो मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूँ, फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है तो क्या करूँ। मतलब फ्रेंड के सामने शायद एक अलग दिखावा कर रहे हैं। इनको शायद नहीं लग रहा कि कोई इनको एक्चुअली जेन्युइनली सपोर्ट कर रहा है।
ठीक है। और जब भी शायद ये कहते हैं कि सब कुछ बढ़िया है तो कोई ना कोई गलत चीज़ हो जाती है, या फिर इनके फ्रेंड में से कोई जो है वो कुछ ना कुछ तो बखेड़ा क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो हमारे बीच तो तनाव बढ़ रहा है, एंड अभी हमारे बीच क्या चल रहा है, जजमेंट, कि अब क्या होने वाला है, कि क्या वो डायरेक्टली मैसेज करना बंद कर देंगे या फिर मैं बंद कर दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं सोच हमें यहाँ पे दिख रही है। हालांकि अगर हम दूसरी बात देखें तो जब हम लास्ट का कार्ड देखते हैं ना तो चीज़ें काफ़ी बदल जाती है, ठीक है। ये तो पहली स्टोरी निकल के आ गई कि कोई ऐसा कर रहा है कि दिखावा कर रहा है कि देखो मैं तो खुश नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है। तो पहले जो 2 कार्ड है ना, ये है उनकी असलियत जो हो रहा है, ये जो वो दिखावा कर रहे हैं कि ताकि किसी को पता ना चले उनकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। अगर हम रियल में माने तो इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई जो लोग हैं जो आप दोनों को परेशान कर रहे हैं, फिर इनको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से ना बच के रहना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए क्या है, जजमेंट। तो इनके सामने अलग पेशकश करनी है। जैसे कि मान लो कोई पड़ोसी हो जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, लेकिन बस हंसता रहता है कि तुम मिले तो खुशी जाहिर की, लेकिन मन में बद्दुआ ही दे रहे हैं, या फिर कोई ब्लैक मैजिक टाइप कर रहे हैं। तो उनको कहना कि अरे मेरी ज़िंदगी में तो इतना सब कुछ हो रहा है, देखो क्या होगा पता नहीं, अब मैं तो सैड हूँ। तो उनको अलग दिखावा करना, लेकिन असलियत जो है वो अलग रखना, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। जो फाइनल कार्ड हम देखते तो यहाँ पे ये देखो हर्मिट है, और इसका मतलब निकल के आ रहा है। देखो जब भी मैं रीडिंग करता हूँ ना, तो जैसे ही हम कार्ड लेते हैं हाथ में तो रीडिंग अपने आप सामने आती है। तो पहले जो इंट्यूशन था और अब जो इंट्यूशन आ रहा है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। हर्मिट का मतलब है कि भाई इसको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है। ये गाइडेंस कौन दे रहा है, आप उसे एंजल कह सकते हो, आप उसे इष्ट देव कह सकते हो, अपने भगवान का आशीर्वाद कह सकते हो, आप इनको इनकी सन्मति, इनकी बुद्धि भी कह सकते हो, ठीक है। कि भाई अभी एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और कैसे व्यवहार में उतरना चाहिए ये उनको पता चल रहा है। तो कई लोग जो होते हैं ना वो बहुत भोले होते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं कि भाई असलियत में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, बट उसका फिर कोई मायना नहीं बनता अगर आप सामने वाले की चेष्टा ना पकड़ो, है ना। तो अभी ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और जो उनके खिलाफ है उनका चुनाव कर रहा है, और वैसे ही व्यवहार कर रहा है ताकि इसको बाद में तकलीफ ना हो। तो अभी आप कह सकते हैं कि शायद ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेल्फिशनेस आप दोनों के लिए, कि आप दोनों की खुशी इस व्यक्ति को बचानी है, इसके लिए जो भी मन पड़े वो करने को रेडी है। अगर हम देखते हैं मेजर अरकाना के कुछ कार्ड्स, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं सिर्फ 1 या 2 कार्ड ही, ठीक है, या फिर 3 कार्ड। चलो पहला जो कार्ड आ चुका है देखो यहाँ पे है स्ट्रेंथ, ठीक है। दूसरा कार्ड देखते हैं क्या आ चुका है, देखो ये 2-3 कार्ड आ गए हैं, ये है द हैंगमैन, ओके। एंड थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है द मून, ओके। तब ये तीनों का मतलब क्या आ रहा है, देखो पहली बात ना, ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ सामने रख रहा है। मतलब अगर हम आपकी बात करें तो आपको बता रहा है कि तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, और अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं वो सब कर दूंगा या फिर वो सब कर दूंगी जो मेरे साथ में है। मतलब देखो जब आपका दिल संभल नहीं रहा हो ना, तो बड़ा सा बड़ा डिसीजन भी आप नहीं ले सकते। इनफैक्ट छोटा सा निर्णय लेने में भी आपको मतलब कतराते हो कि क्या मैं ये करूँ, क्या मैं वो करूँ, या फिर क्या आज मैं ये खाऊँ, आपको जवाब नहीं मिलता। लेकिन अगर आपके साथ सही व्यक्ति हो जो आपका दिल संभाले, आपका दिल सही जगह पे लगा हो, तो आपको कोई भी सवाल नहीं आता। अब जो 2 कार्ड मिले हैं ना वो काफ़ी बढ़िया है। देखो द हैंगमैन, ये पोजीशन आ चुकी है उन लोगों के लिए जो मेरी आप दोनों के खिलाफ या फिर आपके खिलाफ साजिश करते हैं, या फिर ऐसे लोग कि जो आपके खुशियों से वास्ता नहीं रखते। उनके लिए वो कह रहे हैं कि भाई मैंने जो अपना मतलब जो डिसीजन है वो पेंडिंग रखा है। तो ये उनको बता नहीं रहे हैं कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं। मतलब आज शाम वो आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपको एक फ़ोन जाएगा, मान लो कोई बुआ आ गई, फूफा आ गई है और वो पूछ रहे कि क्या हो गया, तो बोलोगे क्या हो रहा है। तो ये बता नहीं रहे हैं, कह रहे कि भाई ऐसा ही पेंडिंग चल रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या डिसीजन लूँगा या फिर मैं क्या करूँगी। हालांकि ये क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे है द मून। इस व्यक्ति की ना इसने अपने मन को अभी इम्पोर्टेंस दिए हैं, इसकी खुशी को। इसको पता है कि बाकी लोगों की खुशी तभी मैटर करती है जब हम उनके बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अगर वो घर में आ गए तो आपने पूछ लिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनके लिए कुछ कर दिया, मान लो खाना बनाया, आपको कहीं पे बाहर लेके गए, तो ये उनकी खुशी हो गई। लेकिन आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है, इससे उनकी खुशी कैसे कनेक्ट होगी, है ना। तो बात यहाँ पे आ रही है कि क्या सही है क्या गलत, इसका फैसला ये पर्सन अभी कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ये है रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल। जो कार्ड मिल रहे हैं यहाँ पे देखो, पहला कार्ड है
प्रोटेक्टिव, ये पर्सन फिलहाल प्रोटेक्टिव एनर्जी में चला गया है, ठीक है। अब ये व्यक्ति ना प्रोटेक्ट कर रहा है आप दोनों के इंटरेस्ट को, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, खुद को भी कर रहा है, ताकि कोई भी बुरी नज़र आप दोनों के ऊपर ना आ जाए। सेकेंड कार्ड जो मिला है वो है नॉलेज। इस व्यक्ति को पता चल चुका है कि कौन अपना है कौन परा है। वो गाना है ना अपने, तो वैसे ही उसको समझ में आ गया कि कौन है मेरा, और अगर जो मेरा है तो मुझे ही उसको प्रोटेक्ट करना होगा, है ना। तो वो बात यहाँ पे आ रही है। थर्ड जो कार्ड आ गया है देखो, ये है सपोर्ट। ओके, अब सपोर्ट का मतलब सिंपल यहाँ पे आ रहा है कि भाई सपोर्ट देना और सपोर्ट लेना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनको पता चला कि किसी और से मुझे सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है अट्रैक्शन, ये आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अब इनके लिए और कुछ मायने रखता ही नहीं, ये समय उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपसे फ़ोन पे बात की, आपसे मिले, बस उनको खुशियाँ मिल गई। अब हम देखते हैं फाइनली ये ओरेकल, इससे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। लेट्स सी एंड लेट्स लुक एट द कार्ड्स, ठीक है। चलो अगर यहाँ पे कार्ड्स देखते हैं तो देखो पहला जो कार्ड आ चुका है ये है फ्लर्टी। ये पर्सन थोड़ा सा फ्लर्टी बिहेव कर सकते हैं, मतलब आपके साथ फ्लर्टी बिहेव करना, आपके साथ रोमांस करना, ये चीज़ आप अभी अनुभव कर सकते हैं। सेकंड है पेशेंस, ये एक्चुअली पेशेंस दिखा रहा है कि चलो मैं और भी पेशेंस दिखा सकती हूँ या फिर दिखा सकता हूँ, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो है ऑथेंटिसिटी, ये लोगों की प्रामाणिकता देख रहे हैं कि कौन मेरा है और कौन नाटक कर रहा है, मुझे ये पहचानना होगा। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है वंडरिंग, ये आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ कहीं पे घूमना चाहते हैं, ये अभी उनकी प्रायोरिटी बन गई है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।